हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, पावर इंडेक्स। पावर इंडेक्स नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल सा टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। तो आइए इसको देखते हैं। ये पावर इंडेक्स है ना, किसी भी नंबर के पावर क्या पैटर्न दे के हमें जाता है ना। तो टू दी टू दी पावर 1 है, और क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, यूज कहाँ होगा वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी एक पैटर्न पहले चेक करते हैं। टू दी पावर 1 2 है, टू दी पावर 2 4 है, टू दी पावर 3 8 है, टू दी पावर 4 16 है ना। और टू दी पावर 5 जैसे ही करते हैं 32 मिल जाता है ना। तो हमने क्या देखा कि टू दी पावर 1 के यूनिट प्लेस पे 2 था, है ना। और वो 2 दोबारा रिपीट कब हुआ, टू दी पावर 5 पे, है ना। 32 का यूनिट प्लेस क्या हुआ, 2 हुआ। इसी तरह 3 में देखते हैं। 3 के पावर 1 क्या है, 3 है। 3 के पावर 2 क्या है, 9 है। 3 के पावर 3 27। 3 के पावर 3 टू द पावर 4 क्या है, 81 है। जैसे ही 3 टू द पावर 5 आता है, क्या मिलता है हमें, 3 4 3 मिल रहा है। ठीक है, हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट किए थे 3 से, फिर हमें यूनिट प्लेस कब मिला, 3 टू द पावर 5 पे। 7 का चेक करते हैं। 7 1 जा 7 टू द पावर 1 7 7 टू द पावर 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। और 7 टू द पावर 4 का क्या आया, 2401, है ना। और जहाँ 7 टू द पावर 5 किया, हमें मिला 16807, जिसका यूनिट प्लेस क्या है, अगेन 7 है। ये भी हमारा क्या हो रहा है, अपने है ना, 4 पावर्स के बाद 5वें पावर पे क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। 8 8 के लिए भी देख लेते हैं हम। 8 के लिए क्या है, 8 टू द पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64। 8 टू द पावर 3 क्या है, 512 512। और 8 के पावर 4 या 8 की घाते 4, 8 टू द पावर 4 का 40 96, और 8 टू द पावर 5 का 32 768। फिर हमने देखा यूनिट प्लेस 8 टू द पावर 1 पे जो यूनिट प्लेस पे 8 आया था, वही 8 हमें कहाँ मिला, 8 टू द पावर 5 में मिला। इस इन चारों नंबर्स में 2 3 7 और 8 का पावर जैसे इंक्रीज करते हैं, तो हमें सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलती है, टू दी पावर 4 के बाद टू दी पावर 5 में, टू दी पावर 4 के बाद टू दी पावर 5 में, 7 टू दी पावर 5 के 4 के बाद 7 टू दी पावर 5 में, और 8 टू दी पावर 4 के बाद 8 टू दी पावर 5 में। इसका ये मतलब निकलता है सीधा सा सीधा कि कोई भी नंबर ऐसा हो जिनके गिवन, है ना, जिनके गिवन गिवन यूनिट प्लेस पर कोई ऐसा नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, बड़ा से बड़ा नंबर, हाँ, जिनकी यूनिट प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, और उनके नंबर कोई टू द पावर कोई कोई बड़ा नंबर हो, हाँ। तो हम कैसे पता करेंगे कि यूनिट प्लेस पे कैसे क्या नंबर आएगा, तो इस पैटर्न को फॉलो करके पता करेंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जहां 2 हो, 622 टू द पावर 65, है ना। ये ले लिया हमने एग्जांपल 2 के लिए, है ना। इसके बड़ा एक बड़ा नंबर हो गया, इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 2 है। ओके, अब पूछ दिया जाए कि 622 के पावर 65 के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, तो आप कैसे बताएंगे। इसकी यूनिट प्लेस का नंबर हमने देखा 2 है, और ये 2 कितनी बार रिपीट कितनी बार के बाद रिपीट करता है, 4 के बाद, है ना। ये 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि टू दी पावर 4n+1 पर 4n+1 पर ये अपने आप को रिपीट करता है। तो इसके पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, हाँ, तो हमारे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। 3 रिमाइंडर छोड़ के जाता है तो 8 आएगा। 2 रिमाइंडर छोड़ के जाता है तो 4 आएगा, और 1 रिमाइंडर छोड़ के जाता है तो 2 आएगा, 2 इटसेल्फ आएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 4 1 जा 4, है ना। 16 चौका 64, है ना। ये कितने बार में जाएगा, 16 इंटू 4 प्लस 1 आएगा, है ना। 4n+1 के फॉर्म में लिख लिया। 4n+1 के फॉर्म में 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है। 1 रिमाइंडर छोड़ने का मतलब हमारे यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 2 आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। मान लीजिए एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 3 के लिए। एक बड़ा सा नंबर हमने लिया, नंबर है हमारा 623। 623 टू द पावर 623 टू द पावर है 49, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप कैसे बताओगे। हमने देखा कि 3 है, तो 3 कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, 3 टू द पावर
4n+1 का पैटर्न फॉलो करता है। तो इसके पावर को हम 4n+1 के में ब्रेक करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया, क्या आया, क्या पैटर्न ले रहा है, 12 गुणे 4 प्लस 1 आ रहा है ना। 12 गुणे 4, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 प्लस 1 आ रहा है ना। तो 12 इंटू 4 प्लस 1 आ रहा है, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। 1 रिमाइंडर बचने पे हमारा क्या आएगा, नंबर 3 आएगा। 2 रिमाइंडर बचता तो क्या आता, 9 आता। 3 रिमाइंडर बचता तो क्या आता, 7 आता है प्लेस पे। अगर 4 कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल होता। मान लीजिए 623 टू द पावर ऐसा नंबर होता 64 है ना, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होता है, इसको 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो ये क्या होता, 16 टाइम्स में कट जाता है ना। 16 टाइम्स में कट गया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया, 0 आने का मतलब कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होगा, 1 होगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, 7 के केस में ये चेक करते हैं। 7 के केस में चेक करते हैं। 7 को एक नंबर ले लेते हैं, 757 टू द पावर 86 ले लिया नंबर। हाँ, सेम पैटर्न 4n+1, 4n के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। तो देखते हैं चेक करके, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, यूनिट प्लेस पे 7 है, 4 से डिवाइड किया, क्या आ रहा है, 4 दूना के 8, 20 चौका 80 है ना, 21 चौक 84। देखिए क्या आ रहा है, 21 इंटू 4 प्लस 2 आ रहा है ना। 21 इंटू 4 प्लस 2 है ना, ये 2 रिमाइंडर बच रहा है हमारा। जब 2 रिमाइंडर बच रहा है तो हमने कहा था एक रिमाइंडर बचेगा तो 7, 2 रिमाइंडर बचेगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। इसको देख के बता सकते हैं हमारा यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, 9 होगा। अगर 3 रिमाइंडर बचता तो हमारा यूनिट प्लेस पे नंबर 3 होता, और कोई भी रिमाइंडर ना बचने पे हमारा यूनिट प्लेस का नंबर क्या होता, अगेन 1 होता है इसके लिए, 7 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए कंडीशन क्या बन रही है, एक नंबर लेते हैं 798, 798 के पावर ले लेते हैं 59, 59 ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी वही केस है, 4n के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है नंबर। तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करके हमें क्या मिला, 4 वन जा 4, 16 3 48 प्लस 1, 16 इंटू 4 प्लस 1, कितना रिमाइंडर बच रहा है, नो नो सॉरी 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 सॉरी, ये होगा 4 से 4 एक कम 4, एक 15, 14 चौका 14 चौका 56 है ना, 14 चौका 56, 14 चौका 56 प्लस 3, सॉरी 14 चौका 56, क्या रिमाइंडर बच रहा है, 14 गुणे 4 प्लस 3, क्या रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। एक 1 रिमाइंडर बचने पे हमारा यूनिट प्लेस पे नंबर क्या होता है, 8 होता। 2 रिमाइंडर बचने पर 4 होगा, 4 होता। और जब हमारा 3 रिमाइंडर बच रहा है तो यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 2 आएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है ना, मान लीजिए कंप्लीटली डिवाइड हो जाता ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसके पावर अगर क्या देते हैं 84 होता है ना। अगर यही 7 8 9 ऐसे, सॉरी 7 8 8 नंबर होता और इसके पावर 84 होता, 84 होता तो हम 4 से डिवाइड करते तो ये पूरा का पूरा कट जाता। 4 दूना के 8, 4 एक कम 4 है ना, कंप्लीटली कट जाता और रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। 0 रिमाइंडर आने का मतलब ये हुआ कि हमारे यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, अब कुछ अलग नंबर हैं 4 के लिए, जो पावर्स बढ़ाने पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर की का रिपीटेशन होता है वो अलग तरीके से होता है। 4 की पावर 4 की पावर 1 4 होता है, 4 टू दी पावर 16 होता है। जैसे 4 की पावर 3 करते 64 मिल जाए तो हमारा क्या होता है, ये यहाँ 4n के बाद रिपीटेशन हो रहा था यूनिट प्लेस पे नंबर का, यहाँ 2n के बाद ही हो रहा है ना। तो ये ठीक है, ऐसे ही 9 के साथ है, सेम है। 9 के साथ 9 टू दी पावर 1 9 देके जाता है, 9 टू दी पावर 9 का स्क्वायर 81 देके जाता है। जैसे 9 का क्यूब करते हैं 729 मिलता है हमें, तो 9 हमारा यूनिट प्लेस पे रिपीट हो जाता है। हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर किसी बड़े नंबर, मान लो 2 3 4 के पावर है ना 56 है, हाँ,
और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड करते हैं इसके पावर को, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, अगर 2 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ये 2n+1 के फॉर्म में चलेगा, 2n+1 के फॉर्म में। अगर डिवाइड हो गया तो डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर होने पे तो 4 देगा, और जब 0 रिमाइंडर होगा तो क्या देगा, एक रिमाइंडर 6 दे के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 0 रिमाइंडर मिला, तो इसके यूनिट प्लेस पे हमको क्या मिल जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा। मान लो इसी नंबर के पावर 2, 3, 4 के पावर क्या होता, कोई ऐसा नंबर होता, 61 होता, 2 से डिवाइड करते इसके पावर को तो क्या होता, 30 × 2 + 1, ये रिमाइंडर दे के जाता 1, 1 रिमाइंडर देने का मतलब क्या होता है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 9 के लिए क्या केस होगा, सेम, 9 और 4 इज सेम। 9 के लिए देख लीजिए, है ना, 7, 8, 9, 9⁻77, है ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी रिपीटेशन क्या है, 2 के बाद है, स्क्वायर के बाद ही है। 1 रिमाइंडर बचेगा तो 9, और रिमाइंडर नहीं बचेगा तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा 1 नंबर। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो 9 टू द पावर क्या, 7, 8, 9 टू द पावर 77, अगर पूछ लिया जाए कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, तो आप इसके पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2n+1 के फॉर्म में लिखेंगे। क्या मिल रहा है आपको यहाँ, 2 3 जा तो 6, हाँ, 2 8 जा 16, हाँ, +1, है ना, क्या मिल रहा है, 38 × 2 + 1, 1 रिमाइंडर मिल रहा है। 1 रिमाइंडर मिलने का साफ साफ यही मतलब होता है कि हमारे यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 दे के जाएगा। अगर इसी नंबर के पावर पे कोई ऐसा नंबर होता, है ना, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, ये 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 45, 45 × 2, रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि मेरे यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा मुझको, 1 मिलेगा। ठीक है, यूनिट प्लेस क्या दे के जाएगा, ये 1 दे के जाएगा। और कुछ स्पेशल नंबर है, जैसे आपके 5 है, 5 टू द पावर, 5 टू द पावर एनी नंबर क्या देके जाएगा आपको, यूनिट प्लेस पे 5 ही देके जाएगा। 6 के पावर n कोई भी नंबर हो वो 6 ही देके जाएगा। ठीक है, और 1 के पावर कोई नंबर हो तो 1 ही देके जाता है। इन नंबरों को आप देख के, ये पैटर्न फॉलो करके आप किसी भी बड़े नंबर, हाँ, के यूनिट के पावर कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या दी हो, कोई भी बड़ा सा नंबर हो, उसके पावर कोई भी बड़ी सी संख्या दी हो, आप उसके यूनिट प्लेस का नंबर बता सकते हैं। क्या करना है, 4n+1 2 के केस में, 3 के केस में, 4 के केस में, नहीं सर, 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में और 8 के केस में, है करना क्या है, डिवाइड करना है पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा तो 2 रिमाइंडर बचा तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, 3 रिमाइंडर बचा तो 8 आएगा, और रिमाइंडर नहीं बचा तो 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। इसी तरह 3 के केस में 4 से डिवाइड करेंगे उसके पावर को, है ना, यूनिट प्लेस पे 3 हो तो उसके बड़े जो भी बड़ा सा पावर हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर एक रिमाइंडर छोड़ के जाता है तो 3, 2 रिमाइंडर छोड़ के जाता है तो यूनिट प्लेस पे 9, 3 रिमाइंडर छोड़ता है तो 7, और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, और इसी तरह 7 के केस में भी, है ना, 7 और 8 के केस में सेम फॉलो करेंगे, एक रिमाइंडर छोड़ने पे 7, 2 रिमाइंडर पे 9, 3 रिमाइंडर पे 3, और जब रिमाइंडर ना छोड़े तो क्या आएगा, 1। ठीक है, 4 से डिवाइड, ये सब 4 से, इनके पावर्स को 4 से डिवाइड करते हैं, 2, 3, 7, 8 को 8 के पावर में डिवाइड किया, अगर 1 रिमाइंडर छोड़ा तो 8, 2 रिमाइंडर छोड़ा तो 4, 3 रिमाइंडर छोड़ा तो 2, और रिमाइंडर नहीं छोड़ा तो वो क्या आएगा, 6 आएगा। हाँ, 4 और 9 में वो 2 की रिपीटेशन होती है, 2 से डिवाइड करते हैं पावर को, अगर रिमाइंडर 1 छोड़ता है तो 4 आएगा, रिमाइंडर नहीं छोड़ता है तो 6 आएगा। ठीक है, अगर 9 में अगर 1 रिमाइंडर छोड़े तो 9, और रिमाइंडर ना छोड़े तो क्या आएगा, वो 1 आएगा। और 1, 5, 6 ऐसे नंबर है जिनके कितने भी पावर हो जाए वो सेम नंबर ही, वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है यूनिट प्लेस पे, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, और 6 का 6 होगा। ये क्लास यहीं तक थी, समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और आगे भी बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।
अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, एक बढ़िया टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।